जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आपको बताना चाहते हैं यह हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल तौर पर कॉमर्स के छात्र छात्राओं के लिए समर्पित है। इस यूट्यूब चैनल पर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम और इंटरमीडिएट कॉमर्स के छात्रों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चैप्टर की वीडियो मिलेगी। और आपको बताना चाहते हैं यदि आप पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं जो न्यूनतम शुल्क पर उपस्थित है। और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला प्रश्न और जर्नल एंट्री से संबंधित। शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले जर्नल एंट्री का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको जर्नल के नियम याद होने ज़रूरी हैं। आपके सामने जर्नल का नियम हमने लिख लिया है पहले से। पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि जर्नल के नियम को कैसे समझते हैं विस्तृत आकार में। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। जर्नल के नियम। अकाउंटिंग पढ़ते समय हमें 3 खातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला खाता होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा खाता होता है वास्तविक खाता, तीसरा खाता होता है नाम मात्र खाता। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक, नाम मात्र। व्यक्तिगत को इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट कहते हैं, वास्तविक को रियल अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं, नाम मात्र को नॉमिनल अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं। व्यक्तिगत खाता व्यक्ति से संबंधित होता है, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, फर्म का खाता, बैंक का खाता, संस्था का खाता, कंपनी का खाता, देनदार का खाता, लेनदार का खाता, पूंजी खाता, दायित्व खाते, मतलब कि व्यक्ति से संबंधित होते हैं। वास्तविक खाता क्या होता है? वास्तविक खाता जो व्यापार में संपत्तियां लगी होती हैं उससे संबंधित होता है। संपत्तियों का मतलब फर्नीचर लगा है, फिक्सर लगा है, भूमि लगा है, भवन लगा है, मशीनरी लगा है, कैश लगा है। नाम मात्र खाता क्या होता है? खर्चों से संबंधित होता है और इनकम से संबंधित होता है। ठीक है, आपके सामने खाते हैं। अगर आप खातों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप हमसे जुड़िए। हमारा मोबाइल नंबर भी आपके सामने है 9792 46 56 32। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पूरे प्रश्न को आप हल करने से पहले पूरे प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रश्न के आप अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे। पहला प्रश्न है सिंपल ट्रांजैक्शन, मतलब कि एकदम आसान वाले प्रश्न है। हिमांशु की पुस्तकों में निम्न लेन देन की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु की पुस्तकों में आपको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री करने से पहले जान लीजिए, लिख दीजिए सबसे ऊपर अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। कॉलम बनते हैं। कॉलम जो बनते हैं इसमें 5। जर्नल के कितने कॉलम? जर्नल में 5 कॉलम बनते हैं। जर्नल में 5 कॉलम। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का होता है, तीसरा लेजर फोलियो का, चौथा अमाउंट डेबिट का, पांचवा अमाउंट क्रेडिट का होता है। जर्नल के कितने कॉलम होते हैं? जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। पेपर में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है जर्नल में कितने कॉलम होते हैं। जो कॉमर्स से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। 5 कॉलम होता है। पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर का,
तीसरा लेजर फोलियो का, चौथा अमाउंट डेबिट का और पांचवा अमाउंट क्रेडिट का। आपको यहाँ पर ध्यान देना है डेट लिखते समय, जैसे क्वेश्चन में दिया है 2016 फरवरी, 2016 फरवरी, सबसे ऊपर लिख लीजिए 2016, मतलब सबसे पहले सन लिखा जाता है, फिर महीना लिखा जाता है, फिर तारीख लिखी जाती है। 2016 लिख लिया, फिर महीना लिख लिया, फिर तारीख लिख लिया हमने। प्रश्न कह रहा है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, जब रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, जब रोकड़ से व्यापार आरंभ किया तो व्यापार में रोकड़ आया, जो आता है उसको डेबिट कर देते हैं। दूसरा नियम बोलता है, वास्तविक खाते का नियम बोलता है आने वाला डेबिट, आने वाली संपत्तियां डेबिट, जाने वाली संपत्तियां क्रेडिट। तो हमारे व्यापार में क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली संपत्तियां डेबिट, जाने वाली संपत्तियां क्रेडिट। अपने कॉलम, अपनी कॉपी में जब जर्नल एंट्री सीखने का हो आपको, जब जर्नल एंट्री सीखें या लिखें, तीनों जो आपके तीनों खाते हैं, व्यक्तिगत खाते का नियम, वास्तविक खाते का नियम और नाम मात्र खाते का नियम कॉपी में लिख के रखिए तो बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। आने वाली संपत्तियां डेबिट, व्यापार में पैसा आया है, यहाँ पर ब्रोकर से व्यापार शुरू किया, हम लोग व्यापार की तरफ से जर्नल एंट्री कर रहे हैं। व्यापार की तरफ से जब जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो व्यापार में रोकड़ आया, आने वाला डेबिट होता है, नियम होता है। कैश क्या आया है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। जिस पैसे से व्यापार शुरू किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी व्यापार का दायित्व है। नियम कहता है दायित्व जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। यहां पर क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना दिया है? 75,000 रुपया। 75,000 डेबिट में लिख दीजिए, 75,000 क्रेडिट में लिख दीजिए। डेबिट वाले का पैसा डेबिट में, क्रेडिट वाले का पैसा क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट का नियम फॉलो कर रहा है। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने पूंजी लगाई होगी, किसी व्यक्ति ने पूंजी लगाई होगी ना, पर्सनल अकाउंट का नियम फॉलो कर रहा है। अब इसमें करना होता है नरेशन। सबसे पहले बीइंग लगा दीजिए या फॉर लगा दीजिए या दोनों नाम या दोनों मत लगाइए। लिखा जाएगा क्या? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री 7 फरवरी को कह रहा है। 7 फरवरी लिख दीजिए। फरवरी ऊपर लिख दिया है तो नीचे बार बार फरवरी लिखने की जरूरत नहीं है। सन ऊपर लिख दिया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दीजिए बस। 7 फरवरी को कह रहा है नकद माल खरीदा। नकद जब माल खरीदते हैं तो माल हमारे पास आ रहा है। नकद माल खरीदा, माल हमारे पास आ रहा है। नियम क्या होता है? आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। नकद माल खरीदा तो हमारे पास क्या आया? माल आया है। और क्या गया है? कैश गया है। माल को इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। नगद माल खरीदा, हमारे पास गुड्स आया है और कैश गया है। जो आया है उसको डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट। ओ क्या आया? माल आया है। माल आया है तो माल आया है तो होगा गुड्स अकाउंट डेबिट टू, और हमारे पास से कैश चला गया है, कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जब माल खरीदा जाता है तो परचेज नाम से एंट्री की जाती है। जब माल बेचा जाता है तो सेल्स नाम से एंट्री की जाती है। माल आया है, आने वाला डेबिट हुआ, जाने वाला क्रेडिट हुआ।
गुड्स आया है, गुड्स को डेबिट कर देंगे, लेकिन एंट्री किससे की जाती है? परचेज से डेबिट की जाती है। और कैश क्रेडिट किससे किया जाता है? कैश से किया जाता है। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज, हमने गुड्स को परचेज किया। कितने का गुड्स परचेज किया है? 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। माल हमने कितने का परचेज किया है? 10,000 का खरीदा है। दूसरी एंट्री क्या है? 9 तारीख को कह रहा है स्वाति को उधार माल बेचा। स्वाति को उधार माल बेचा। इस एंट्री में स्वाति कोई व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते का नियम लागू होगा, पाने वाला डेबिट। स्वाति को उधार माल बेचा तो स्वाति पाने वाली होंगी, पाने वाले को डेबिट। क्या बेचा? माल बेचा। माल हमारे पास से जा रहा है, पाने वाला स्वाति होगी, माल जा रहा है टू गुड्स अकाउंट। एंट्री किससे करेंगे भविष्य में? हम सेल्स से करेंगे। भी आपको समझा रहे हैं, जान लीजिए। स्वाति पाने वाला है इसीलिए डेबिट हो गई, गुड्स हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गई। जब गुड्स आएगा तो परचेज लिखा जाएगा, जब गुड्स जाएगा तो सेल लिखा जाएगा। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब किसी व्यक्ति को उधार दिया जाता है तो नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, कितने का माल है? 5,000 रुपये का। एकदम सटीक जानकारी आपको मिल रही है। यहां पर आपको ध्यान देना है, स्वाति के नाम के आगे अकाउंट हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कोई व्यक्तिगत खाते के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, अकाउंट शब्द नहीं लगाते हैं, A/C नहीं लगाते हैं। स्वाति जो है, स्वाति के नाम के आगे अकाउंट लगाना है तो S लगा के तब अकाउंट आप लगाएंगे। अब अगली एंट्री, फर्नीचर नकद खरीदा 12 तारीख को। कह रहा फर्नीचर नकद खरीदा, नकद। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा, आने वाला डेबिट होता है, आने वाला डेबिट होता है। हमारे पास से क्या होगा? पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। कितने का खरीदा गया है? खरीदा गया है 3,000 रुपये का। 3,000 डेबिट में कर दीजिए, 3,000 क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। हमने फर्नीचर कितने का खरीदा? 3,000 का खरीदा। उसके बाद स्वाति से नकद पाया, स्वाति से नकद पाया। स्वाति से नकद पैसा मिलेगा, नकद पाएंगे तो क्या मिल रहा है? कैश आ रहा है, देने वाली स्वाति है। कैश अकाउंट डेबिट टू स्वातिज अकाउंट। कितना दे रही हैं? पूरा का पूरा 5,000 उधार दिया था, वही दे दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। कैश डेबिट क्यों हुआ? स्वाति से पाया हमने, क्या पाया? पैसा पाया, रोकड़ पाया, कैश हमारे पास आ रहा है, आने वाला डेबिट। देने वाला कौन है? स्वाति, पर्सनल अकाउंट, देने वाला क्रेडिट होता है। नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। आपके सामने 18 तारीख तक एंट्री कर दी, 18 तारीख तक एंट्री कर दी। अब आप लोग ऐसे ही कॉलम बना के जितने एंट्री बताएंगे, चाहे पहले क्वेश्चन का, चाहे दूसरे क्वेश्चन का, चाहे तीसरे क्वेश्चन का, इसी कॉलम के अंदर आपको जनरल एंट्री करनी है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। हम अपना कॉलम हटा दिए, 18 तारीख तक हो गया था। अब एंट्री होगी 19 तारीख को। कह रहा है रेंट पेड, किराया चुकाया। रेंट पेड, किराया जो है
नाम मात्र खाता होता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि खर्चा है। रेंट अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि खर्च है, व्यय व हानियां डेबिट होती हैं। खर्चा डेबिट हुआ और हमारे पास से क्या गया? खर्चे के बदले पैसा गया, टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड, हमारे पास से क्या चला गया? रेंट हमारे पास से चला गया। डेबिट वाले कॉलम में 1000 लिख दीजिएगा, क्रेडिट वाले कॉलम में 1000 लिख दीजिएगा। हो गया। अब आगे है 28 तारीख को कह रहा है पेड सैलरी, पेड सैलरी, पेड सैलरी, वेतन दिया। वेतन व्यापार का खर्च होता है, वेतन जो होता है व्यापार का खर्च होता है, तो जो खर्चा होता है उसे डेबिट होते हैं। वेतन को इंग्लिश में सैलरी कहते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्च डेबिट, व्यय व हानियां डेबिट, और हमारे पास से क्या चला गया? टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से खर्च के बदले चला जाएगा 1500 रुपये का। 1500 डेबिट में कर देंगे और 1500 क्रेडिट में कर देंगे। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम आपके सामने दूसरे प्रश्न को बताने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, और इसमें दिया है ग्रांड टोटल 1,05,000। जितने भी अमाउंट हैं जो हमने यहाँ लिखे, डेबिट वाला अमाउंट अलग, क्रेडिट वाला अमाउंट अलग, जब जोड़ लेंगे टोटल आ जाएगा 1,05,000। उत्तर लिख दीजिएगा ग्रैंड टोटल। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स, क्योंकि मोहित ट्रेडर्स अगला प्रश्न है। कह रहा है निम्न लेन देनों से मोहित ट्रेडर्स की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। कह रहा है 2016 अगस्त 1, 2016 अगस्त 1 से जर्नल एंट्री आपको करनी है। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। रोकड़ से जब व्यापार आरंभ किया जाएगा तो व्यापार में पैसा आएगा, कैश आएगा। आने वाला डेबिट होता है, व्यापार में जो संपत्तियां आती हैं डेबिट होती हैं और जो चली जाती हैं क्रेडिट होती हैं। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। जब व्यापार शुरू किया जाता है, शुरू में जो पैसा लगाते हैं व्यापार में उसे कैपिटल कहते हैं। कितना पैसा लगाया है? 1,10,000। नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 1,10,000 डेबिट में दिखाएंगे और 1,10,000 क्रेडिट वाले कॉलम में आप लोग दिखा दीजिएगा। अगस्त 1 हो गया और अगस्त 2 है। कह रहा है HDFC बैंक में खाता खोला, HDFC बैंक में खाता खोला। HDFC बैंक में जब खाता खोलेंगे तो HDFC बैंक को पैसा देंगे। कितने से खाता खोला जा रहा है? 50,000 से। जब खाता खोला जा रहा है 50,000 से तो HDFC बैंक को पैसा देंगे तो खाता खोलेगी। तो पाने वाला कौन हुआ? HDFC बैंक। व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है जो पाने वाला होगा डेबिट होगा। तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू
और हमारे पास से कैश चला गया 50,000। HDFC बैंक कौन हुआ? HDFC बैंक के यहाँ हम खाता खोल रहे हैं, तो HDFC बैंक पाने वाला होगा और हमारे पास से कैश चला जाएगा। नरेशन बीइंग HDFC बैंक अकाउंट ओपेंड। HDFC बैंक में हमने खाता खोल दिया। अगला तीसरा कह रहा है फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा, जब फर्नीचर खरीदेंगे, हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास जो आएगा उसे डेबिट करना है। फर्नीचर खरीदने गए हैं दुकान पे, फर्नीचर आया, नियम कहता है आने वाला डेबिट। व्यापार में संपत्ति आती है तो डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आया, आने वाला डेबिट, जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो जो क्रेडिट लिखते हैं 2 लिख के हम लोग लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 20,000 का फर्नीचर खरीदा गया। नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। हमने क्या किया है? फर्नीचर खरीदा है। उसके बाद जनरल एंट्री नंबर 4, 7 तारीख को रूपा ट्रेडर से नकद माल खरीदा। भैया रूपा ट्रेडर से नगद माल खरीदा। किसी सौदे में, किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो लेन देन उधार माना जाता है। किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो लेन देन उधार माना जाता है, लेकिन उसमें नगद भी जोड़ा हो तो नगद माना जाता है। नकद है। रूपा ट्रेडर से माल खरीदा, माल आया है और कैश हमारे पास से चला गया है। माल जब आता है तो हम क्या लिखेंगे? आप अभी तक लिखते थे गुड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने कहा जब आएगा, जब खरीदा जाएगा तो क्या लिखना है आपको? हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट। माल खरीदा है रूपा ट्रेडर से, कैश हमारे पास से चला गया। कितने का कैश चला गया? कैश चला गया 30,000 रुपये का। माल आया है, आने वाला डेबिट, कैश जा रहा है, जाने वाला क्रेडिट। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स। रूपा ट्रेडर्स। अगली एंट्री है 8वीं, मैसर्स हेमा ट्रेडर से माल खरीदा। देखो पहला था रूपा से खरीदा, दूसरा है रूपा से नगद खरीदा गया है, क्योंकि नाम भी दिया नगद भी दिया है। अगला है मैसर्स हेमा से खरीदा गया है। मैसर्स मिसेज हेमा से खरीदा गया है। कितने का खरीदा गया है? 42,000 रुपये का। लेकिन इसमें नकद शब्द नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा। नकद ऊपर वाले में नकद कहा है रूपा से, लेकिन मैसर्स मिसेज हीना से जो खरीदा गया है उसमें नकद शब्द नहीं बोला है। इसका मतलब वाकई में उधार खरीदा गया है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? हीना से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसेज हीना ट्रेडर्स। कितने का खरीदा गया है? 42,000 रुपये का। दोनों एंट्री में अंतर क्या है? इसमें नाम भी दिया है, नकद भी दिया है। नाम भी दिया हो, नकद शब्द भी दिया हो तो नकद माना जाएगा। इसमें नाम दिया है लेकिन नकद शब्द नहीं दिया है, इसका मतलब उधार है। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने जो गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे खरीदा है, यानी कि उधार खरीदा है। अगर कोई एंट्री ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे।
8 नंबर तक एंट्री हमने कर दिया है, 8 तारीख तक। अगला प्रश्न है, 10 तारीख को नकद माल बेचा 30,000 रुपए का। नकद माल बेचेंगे तो कैश आएगा और माल जाएगा। नियम क्या होता है? आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, बेचेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। 10 तारीख हो गया। चौदह तारीख को क्या होगा? 14 तारीख की जनरल एंट्री, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा। गुप्ता को उधार माल बेचा है। बेचेंगे, गुप्ता पाने वाले हो जाएंगे, गुप्ता ट्रेडर्स पाने वाला डेबिट। गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब बेचेंगे तो क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट लिखते हैं। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया है? उधार माल बेचा है। कितने का उधार माल बेचा है 14 तारीख को? 12,000 रुपए का उधार माल बेचा है। उसके बाद किराए का भुगतान किया। ध्यान दीजिएगा, किराए का भुगतान किया 16 तारीख को। जब किराए का भुगतान किया जाता है, जब किराए का भुगतान किया जाता है तो किराया खर्चा होता है, रेंट पेड किया जाता है, तो रेंट खर्च है। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते का नियम कहता है खर्चों को डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि किराया देंगे तो रेंट खर्चा है, डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट कहता नहीं है। उसके बाद कैश हमारे पास चला जाएगा। नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड। कितने का रेंट पेड किया गया है? इनके द्वारा रेंट जो पेड किया गया है 4,000 रुपये का किया गया है। 4,000 डेबिट में कर दीजिए, 4,000 क्रेडिट में कर दीजिए। 18 तारीख क्या कह रहा है? व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। व्यापारिक खर्चों का जब भुगतान किया जाता है, जब व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया जाता है तो व्यापारिक खर्चा खर्च है, खर्च बोल रहा है ना, नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश चला जाएगा। नरेशन होगा बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। कितने का ट्रेड एक्सपेंसेस है? व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया गया है 1,000 डेबिट में, 1,000 क्रेडिट में। इतना आप लोग लिख लीजिए और अभी आगे बता रहे हैं। बीसवां नंबर, गुप्ता ट्रेडर्स से नगद प्राप्त किया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। गुप्ता ट्रेडर्स से नकद प्राप्त किया। गुप्ता दे रहे हैं 20 तारीख को, कैश आ रहा है 20 तारीख को। लिखिए कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? गुप्ता ट्रेडर्स। कितने का? गुप्ता ट्रेडर्स को नगद प्राप्त किया 12,000 रुपया। 12,000 रुपया डेबिट और 12,000 रुपया क्रेडिट। नरेशन आपको क्या करना है?
बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। 22 तारीख को हेमा ट्रेडर्स का माल वापस खरीदा। हेमा ट्रेडर्स का खरीदा माल वापस किया। गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स से खरीदा था और अब वापस कर दे रहे हैं। भैया जब खरीदे थे तो हेमा क्रेडिट थी, अब उनको हम वापस कर रहे हैं तो हेमा पाने वाली हो जाएंगी। मिस्टर हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू। हेमा ट्रेडर्स को वापस कर रहे हैं तो पाने वाली हेमा ट्रेडर्स हो जाएंगी 2000 डेबिट में। कौन सा माल वापस कर रहे हैं? खरीदा गया माल वापस कर रहे हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट। हमेशा परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। 22 तारीख एंट्री हो गई। 23 तारीख एंट्री होने जा रही है। हेमा ट्रेडर्स को नकद भुगतान कर दिया हमने, कितने का? 40,000 रुपए का कर दिया भुगतान, तो हेमा पाने वाली हो जाएंगी। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हेमा ट्रेडर्स को पैसा दे रहे हैं, जब पैसा दे रहे हैं तो हेमा पाने वाली हो जाएंगी और हमारे पास से कैश चला जाएगा, जाने वाला क्रेडिट होता है 40,000। रेशन होगा बीइंग कैश पेड। 25 तारीख डाक टिकटें खरीदी। डाक टिकट खरीदा। डाक टिकट व्यापार का खर्चा होता है, व्यय होता है। व्यय वाहनियां डेबिट होती हैं, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है। पोस्टेज स्टैंप बोलते हैं इसे। स्टैंप अकाउंट डेबिट, खर्चा है, डेबिट हुआ और हमारे पास से कैश चला गया। नरेशन होगा बीइंग पोस्टेज स्टैंप परचेज फॉर कैश। कितने का खरीदा गया है? 100 रुपये का डेबिट में, 100 रुपये का क्रेडिट में। अगली एंट्री है ऋषभ को वेतन दिया 26 नंबर नहीं 30 तारीख को ऋषभ को वेतन दिया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की एंट्री होगी? 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड। सैलरी खर्चा है, डेबिट में होगा और कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट में होगा। हमने आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में आपको बताया है 2 प्रश्न, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न को भी ग्रांड टोटल कर लीजिएगा। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,57,100। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर पूरी की पूरी क्लास परचेज करना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर आएँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो आपको देते रहेंगे, भेजते रहेंगे। आप क्लास को परचेज करें या ना करें। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में।